नमस्कार। दोपहर की प्रदेश न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अक्षत राज और आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। अब तक 2,63,485 संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें 3,156 कोरोना मरीज की अब तक प्रदेश में मौत हुई है। 2,42,922 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इस तरह आज की स्थिति में 17,407 एक्टिव मरीज प्रदेश में अभी भी हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 1,584 कोरोना संक्रमित मरीज मिले, जिसमें 11 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं रायपुर की बात करें तो इसमें 333 सबसे ज़्यादा मरीज 24 घंटे में मिले हैं। कोरोना की दूसरे लहर में फिर राजधानी रायपुर संक्रमण के मामले में सबसे तेज़ नज़र आ रही है, जो स्वास्थ्य विभाग और आम जनता के लिए एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की माने तो विभाग की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि लोग कोरोना के चपेट में आने से बचें, जिसके लिए पूर्ण गाइडलाइन के अनुसार लोगों से अपील की जा रही है कि सभी आम जनता मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और समय समय पर हाथ धोते रहें। तभी जाकर हम सभी कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कई सालों से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को समाज सेवा कार्यों के लिए जाना जाता है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना काल में भी बढ़ चढ़कर समाज के नीचे तबके के लोगों को राशन वितरण किया जाए, जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। वहीं इस संस्था ने जोड़कर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और वॉलेंटियर को सम्मान करते हुए पुरस्कार प्रदान किया। इन सिद्धांतों को आधार बनाते हुए रेड क्रॉस मानव सेवा का कार्य कर रहा है। मुझे बताया गया कि छत्तीसगढ़ में एम्बुलेंस, ब्लड बैंक और धर्मशाला का संचालन किया जाता है। इनके द्वारा संचालित ब्लड बैंक के माध्यम से दुर्घटना में घायलों और किसी प्रकार व्यक्ति को निर्धारित दरों पर ब्लड उपलब्ध कराया जाता है, जिससे अनेक मरीजों की जान की रक्षा होती है। कोरोना काल में इनके वॉलंटियरों ने समर्पित भाव से कार्य किया, जिनमें मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने एवं लॉकडाउन के दौरान राशन पहुंचाने का कार्य किया गया। राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत आज पर्यटन रथ एवं बाइक रैली के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने मंत्रीगणों के साथ माता कौशल्या की विशेष पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के श्री राम वनगमन पथ के 9 विभिन्न स्थानों से लाए गए मिट्टियों से मंदिर परिसर में 9 रुद्राक्ष पौधों का रोपण किया। इस अवसर पर लोक निर्माण, गृह, धर्मस्व एवं पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी तथा जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे तथा अन्य मंत्रीगण शामिल थे। यह रैली 14 दिसंबर को राज्य के 2 सिरों से उत्तर के कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरचौका तथा दक्षिण स्थित सुकमा जिले के रामाराम से शुरू हुई थी। इस रैली ने राज्य में 1575 किलोमीटर की कुल दूरी तय की थी। सुकमा से आने वाली रैली ने राजिम से होते हुए रायपुर जिला के नया पारा में प्रवेश किया। इसी तरह कोरिया से आने वाली रैली ने महासमुंद जिले के पास महानदी ब्रिज पार कर रायपुर जिले में प्रवेश किया। ग्राम बिहार में दोनों रैलियों का सम्मिलन हुआ, जहां से दोनों बाइक रैलियां एक साथ जुड़कर मंदिर हसौद होते हुए माता कौशल्या की पावन धरा चंदखुरी पहुंची। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के ग्राम चंदखुरी में गौठान का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने यहां वर्मी टैंक, अंजोला टैंक, केंचुआ उत्पादन इकाई, गोधन वर्मी कंपोस्ट, बकरी शेड, मशरूम उत्पादन इकाई और मुर्गी शेड का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने चंदखुरी गौठान समिति के अध्यक्ष तानेश्वर साहू से गौठान की व्यवस्थाओं के संबंध में बातचीत भी की। गौठान में महिला स्व सहायता समूह द्वारा तैयार की जा रही वर्मी कंपोस्ट के संबंध में उनसे जानकारी ली गई। मुख्यमंत्री ने गौठान के पीपल के पेड़ भी रोपा। मुख्यमंत्री ने गौठान में गाय की पूजा कर गाय को हरा चारा भी खिलाया। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, स्कूली शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम एवं विधायक और हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा सहित
अन्य प्रतिनिधियों ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर कलेक्टर एस भारतीदासन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर गौरव कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी, पंचायतों के प्रतिनिधि तथा गौठान समिति के सदस्य और महिला स्व सहायता समूह के सदस्य भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के नेतृत्व में राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर शंकरनगर स्थित बीटीआई ग्राउंड में 9100 वर्ग फीट की विशाल रंगोली बनाई गई। यह रंगोली लगभग 130 फीट लंबी और 70 फीट चौड़ी बनाई गई। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने रंगोली निर्माण की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने इस विशाल रंगोली का अवलोकन किया। छत्तीसगढ़ के गौरव के प्रतीक रूप यह रंगोली बनाई गई। आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल बेमिसाल थीम पर रंगोली तैयार की गई है। इस रंगोली के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हुए छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों को प्रदर्शित किया गया है। इस रंगोली के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हुए छत्तीसगढ़ के विकास को प्रदर्शित किया गया। छत्तीसगढ़ में अब तक इतनी बड़ी रंगोली नहीं बनाई गई है। पहले लगभग 7000 वर्ग फीट में रंगोली बनाने की तैयारी की जा रही थी। अब यह रंगोली लगभग 10,000 वर्ग फीट तक बनाई गई है। महिला आयोग अध्यक्ष ने कहा, चूंकि रंगोली महिलाओं की कला से जुड़ी है, इसलिए महिलाओं की ओर से रंगोली के माध्यम से मुख्यमंत्री को धन्यवाद किया गया है। रंगोली को रायपुर के स्थानीय कलाकार विनोद पांडा द्वारा तैयार किया गया। यह रंगोली छत्तीसगढ़ के गौरव के प्रतीक के रूप में तैयार की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनके साथ ही सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों, मंत्रिमंडल के साथियों और अधिकारी कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषदों की बैठक हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नए मुख्य सचिव अमिताभ जैन को मुख्य सचिव के रूप में आज कैबिनेट की प्रथम बैठक में स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैबिनेट के प्रारंभ में मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा लागू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं की सफलता के लिए बधाई दी। वहीं मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी सरकार के 2 साल पूरे होने पर गुलदस्ते भेंट किए। इसके बाद कैबिनेट की बैठक में अहम निर्णयों पर चर्चा हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें राज्य शासन के सभी शासकीय विभागों के द्वारा राज्य के प्रदायकों से ही सामग्री क्रय करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2020 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। गोधन न्याय योजना के तहत उत्पादित वर्मी कंपोस्ट के विक्रय दर 8 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति किलोग्राम करने के निर्णय का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुसमर्थन किया गया। नगर पालिक निगमों के स्वात्मी में खाली पड़े भवनों को सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर योजना के लिए उपयोग किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ अचल संपत्ति अंतरण नियम 1994 के प्रावधानों में शिथिलीकरण का निर्णय लिया गया। द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2020-21 का विधानसभा में उपस्थापन बाबत छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। राज्य के जिला मुख्यालयों एवं प्रमुख शहरों में निर्मित जर्जर भवनों के रीडेवलपमेंट करने का निर्णय लिया गया, जिसमें रायपुर के शांति नगर के पुनर्विकास योजना को सैद्धांतिक सहमति दी गई। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में शिक्षा की ओर ध्यान देते हुए निर्णय लिया गया है। माना जा रहा है कि कोविड-19 का ग्राफ लगातार गिरने की वजह से अब स्कूल कॉलेजों को खोला जा सकता है। हालांकि स्कूलों के लिए अब तक कोई तिथि तय नहीं की गई है। वहीं जनवरी माह से सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और रोजगार प्रशिक्षण संस्थान की सभी कक्षाएं प्रारंभ की जाएगी। महत्वपूर्ण निर्णयों पर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रकाश डाला है। विकास के जो कार्य हैं छत्तीसगढ़ में वो सामने दिखाई दे रहा है। अधोसंरचनाओं में जो विकास के कार्य हो रहे हैं वो छत्तीसगढ़ में सामने दिखाई दे रहा है। किसानों के चेहरों में जो खुशी है वो छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। 10 करोड़ मानव दिवस को रोजगार देना 2 साल में, वैसे भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोविड के चलते अगर बाजार में पूरा हिंदुस्तान में मंदी है और छत्तीसगढ़ में मंदी का दौर नहीं है, इसकी तो प्रशंसा की जानी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कभी देश की सरकार और आदरणीय मोदी जी के बारे में भी कुछ बोलें। राजधानी दिल्ली 10 दिन से किसानों से घिरा हुआ है और केंद्र सरकार असफल क्यों साबित हो रही है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बोलने का मुद्दा ही नहीं है, वैसे उनको नैतिक अधिकार भी नहीं है।
बहरहाल भूपेश कैबिनेट में हुए निर्णय में द्वितीय अनुपूरक बजट की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब 21 दिसंबर से शुरू होने जा रहे शीतकालीन सत्र को लेकर भी सरकार की तैयारी लगभग पूरी है, ताकि विपक्ष के सवालों का जवाब सरकार दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़, रायपुर। विश्व बैंक का बड़ा फैसला। विश्व बैंक ने छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी चिराग परियोजना को मंजूर कर लिया है। 6 वर्ष की अवधि वाली इस परियोजना पर 1036 करोड़ रुपए खर्च होना प्रस्तावित है। इस योजना के तहत माओवाद प्रभावित बस्तर संभाग और मुंगेली जिले में कृषि विकास और कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन की कोशिश होनी है। अधिकारियों ने बताया, चिराग परियोजना बस्तर संभाग के 7 जिलों के 13 विकास खंडों बस्तर, बकावंड, बड़ेराजपुर, माकड़ी, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कटेकल्याण, सुकमा, छिंदगढ़, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम, चारमा व नरहमपुर तथा मुंगेली जिले के 1000 गांवों में क्रियान्वित किया जाएगा। इन योजनाओं के तहत बस्तर के विकास के कई रास्ते खुलेंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के अनुसार उन्नत कृषि, उत्तम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पोषण आहार में सुधार, कृषि एवं अन्य उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर कृषकों को अधिक से अधिक लाभ दिलाना है। परियोजना अंतर्गत समन्वित कृषि, भू एवं जल संवर्धन, बाड़ी एवं उद्यान विकास, उन्नत मछली एवं पशुपालन, दुग्ध उत्पादन के अतिरिक्त किसान उत्पादक संगठन यानी FPO द्वारा कृषकों के उपजों का मूल्य संवर्धन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की चिराग परियोजना को मंजूर किया गया, जिसमें कृषि विकास के लिए 1036 करोड़ की योजना तैयार की गई है। रायपुर जिले में नशे के खिलाफ प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए लगातार चल रहे अभियान ऑपरेशन क्लीन के तहत कार्यवाही करने के लिए रायपुर पुलिस को गोपनीय सूचना के अंतर्गत इनोवा कार CG 04HA4919 में अवैध रूप से शराब तस्करी करने मध्य प्रदेश के किरनापुर बालाघाट से गोंदिया महाराष्ट्र होते हुए रायपुर आने की सूचना मिली है, जिस पर माना रोड NH30 डूमर तराई के पास वाहनों की चेकिंग करने पर आरोपी विनय बिसेन, सिद्धांत सोनकुवर, संजय कुमार तथा कमल नारायण साहू को कब्जे में लिया गया और उनसे 22 पेटी अंग्रेजी गोवा विस्की, 198 लीटर शराब जिसकी कीमत 1,32,000 रुपये है व वाहन कीमत 5 लाख रुपये, जुमला 6,32,000 रुपये को जब्त किया गया। आरोपियों के विरुद्ध थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों से पुलिस की पूछताछ सभी जेल में दाखिल कर दिया गया है। चंद्रपुर सीट से पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जूदेव ने भाजपा को व्यापारियों की पार्टी बताया है। इस बात को लेकर कांग्रेस नेताओं और भाजपा नेताओं के बयानबाजी शुरू हो गई है। वहीं भाजपा नेताओं ने युद्धवीर सिंह जूदेव के बयान को लेकर के कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है और इस तरह के बयान हमारे सदस्य नहीं दे सकते। भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप सिंह जूदेव के बेटे युद्धवीर सिंह जूदेव ने भाजपा को व्यापारियों की पार्टी बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में माटी पुत्र है तो भूपेश बघेल, रविंद्र चौबे और TS सिंहदेव। साथ ही उन्होंने भाजपा में छत्तीसगढ़िया माटी पुत्र की कमी भी बताई है। युद्धवीर के बयान को कांग्रेस नेता ने भी शाश्वत सत्य माना है। कांग्रेस ने अब इस बयान को आधार बनाकर भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। साथ ही भाजपा में फूट की भी बात कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो चाहे कार्यकर्ता जो छत्तीसगढ़ के माटी से प्रेम करते हैं, छत्तीसगढ़ के किसानों की भला चाहते हैं, उन्होंने 15 साल तक रमन भाजपा के शासनकाल को देखा है, किस प्रकार से यहाँ व्यापारियों का बोलबाला रहा है, उद्योगपतियों के चाटुकारिता में पूरी सरकार लगी रही है और छत्तीसगढ़ के किसान हो चाहे युवा हो चाहे मजदूर हो परेशान रहे हैं। तो निश्चित पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं युद्धवीर सिंह जूदेव जी बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं और यही शाश्वत सत्य भी है। पार्टी के लिए मूंछ दांव पर लगाने वाले जूदेव के बेटे ने भाजपा को व्यापारियों की पार्टी कहने के साथ ही भाजपा में छत्तीसगढ़िया माटी पुत्र होने की कमी बताई है। इस बात को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी की माने तो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके छत्तीसगढ़ में 35 लाख सदस्य हैं। उन्होंने कांग्रेस को मुगलाते में न रहने की बात कही है। साथ ही जूदेव के बयान को कांग्रेस द्वारा तोड़ मरोड़ कर परोसने का आरोप भी लगाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और छत्तीसगढ़ में भी 35 लाख हमारे सदस्य हैं। अगर वे 35 लाख सदस्यों के व्यापारी मानते हैं तो मुगालते में रहें। सबसे बड़ी पार्टी आज भी छत्तीसगढ़ में सदस्यता के मामले में भारतीय जनता पार्टी है। हर राजनीतिक दलों के नेताओं की बयानबाजी को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति का पारा गर्म है। 15 साल तक सत्ता सुख का स्वाद लेने वाले भाजपा नेताओं को अब छत्तीसगढ़िया माटी पुत्रों की याद आने लगी है, जिसे सत्ताधारी दल भुगाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती है।
कैमरामैन तारकेश्वर साहू के साथ अम्बेश नामदेव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 21 से 30 दिसंबर तक आयोजित होने वाला है, लेकिन कुछ दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद विधानसभा शीतकालीन सत्र के आयोजन को लेकर असमंजस बरकरार है। विधानसभा अध्यक्ष अभी होम आइसोलेट होकर इलाज करा रहे हैं ताकि शीतकालीन सत्र कहीं कोरोना का शिकार न हो जाए। वहीं इस मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि उन्होंने जल्द ही विधानसभा अध्यक्ष को स्वस्थ होने की कामना की है और केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा और राज्यसभा के सत्र आयोजन नहीं हुए हैं और मोदी सरकार पर भी राजनीतिक हमला करते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया। एक तरफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के सफलतापूर्वक 2 साल पूरे होने पर खुशियां मनाई जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सरकार की नाकामियों को गिना रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और भाजपा नेता अजय चंद्राकर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार की एक एक नाकामियों को गिनाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने रायपुर में राज्य सरकार की 2 साल के कार्यकाल की कमियां गिनाते हुए कहा कि बड़े बड़े वादे के साथ सत्ता में आई भूपेश सरकार जनता के लिए एक बुरे सपने जैसे है। सरकार 2 सालों में तबादला और बदले में ही लग गई है। वादा खिलाफी के अलावा इस सरकार ने और कुछ नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने 10 जनपद में खजाना भर दिया है। साय ने यह भी आरोप लगाया कि AICC के लिए ATM के रूप में पहचान कांग्रेस ने बनाई है। अब तक झीरम घाटी के दोषियों को भूपेश सरकार सजा नहीं दिलवा पाई है, जबकि चुनाव के पहले कांग्रेस ने बड़ी बड़ी बातें कर झीरम कांड को लेकर की थी। अब इसका उन्होंने विरोध भी किया है। बड़े बड़े वादे और लोक लुभावन वादे के सहारे सरकार में ये आई है, तो आप सब लोगों को मालूम होगा कि इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में अनेक वादे किए थे। एक तो उसमें किसानों के विषय में था कि किसानों का सारा कर्जा माफ़ कर देंगे, लेकिन आज इस सरकार में छत्तीसगढ़ के किसान सबसे पीड़ित हैं। आज उनको जो 2500 रुपये क्विंटल धान का कीमत देने की बात थी, आज नया धान फिर से खरीदना शुरू हो गया, लेकिन पिछले समय के धान का कीमत आखिरी किस्त उनको आज तक अप्राप्त है। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो तकरीबन 2 साल में पूरे होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में मंदी का दौर नहीं है, इसकी बीजेपी को प्रशंसा करनी चाहिए और केंद्र सरकार के खिलाफ किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसके लिए किसान असफल साबित हो रहे हैं। रीटेक और केंद्र सरकार के खिलाफ किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं जिसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है और ये केंद्र सरकार की असफलता को भी साबित करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए अभी कुछ नहीं है। हमने जो वायदे किए थे वो हमने 5 साल के वायदों को 2 साल में पूरा किया है। दुर्भाग्य है जो लोग ये कह रहे हैं
उनसे कभी आप पूछिएगा उन्होंने 15 साल में किसानों को वायदा पूरा नहीं किया और धोखा क्यों दिया था। विकास के जो कार्य हैं छत्तीसगढ़ में वो सामने दिखाई दे रहा है। अधोसंरचनाओं में जो विकास के कार्य हो रहे हैं वो छत्तीसगढ़ में सामने दिखाई दे रहा है। किसानों के चेहरों में जो खुशी है वो छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। 10 करोड़ मानव दिवस को रोजगार देना 2 साल में, वैसे भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोविड के चलते अगर बाजार में पूरा हिंदुस्तान में मंदी है और छत्तीसगढ़ में मंदी का दौर नहीं है, इसकी तो प्रशंसा की जानी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कभी देश की सरकार और आदरणीय मोदी जी के बारे में भी कुछ बोलें। राजधानी दिल्ली 10 दिन से किसानों से घिरा हुआ है और केंद्र सरकार असफल क्यों साबित हो रही है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बोलने का मुद्दा ही नहीं है, वैसे उनको नैतिक अधिकार भी नहीं है। किसानों के मुद्दों पर अब सियासत जोरों पर है। अब ये देखना लाजमी होगा कि किसान क्या कांग्रेस और बीजेपी की सियासत में पीस जाती है या पूरे देश सहित छत्तीसगढ़ में भी किसान कानून आएगा। रायपुर से अपूर्वा सिंह के साथ काजल साहू। आज गुरु घासीदास की जयंती है। वे राज्य की संत परंपरा में सर्वोपरि हैं। बाल्यकाल से ही गुरु घासीदास के हृदय में वैराग्य का भाव प्रस्फुटित हो चुका था। समाज में व्याप्त पशु बलि तथा अन्य कुप्रथाओं का ये बचपन से ही विरोध करते रहे। समाज को नई दिशा प्रदान करने में इन्होंने अतुलनीय योगदान दिया था। सत्य से साक्षात्कार करना ही गुरु घासीदास के जीवन का परम लक्ष्य था। सतनाम पंथ का संस्थापक भी गुरु घासीदास को ही माना जाता था। बाबा गुरु घासीदास का जन्म छत्तीसगढ़ के गिरौद नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम महंगू दास था तथा माता का नाम अमरौतिन था और उनकी धर्मपत्नी का सरफुरा था। आज के प्रदेश न्यूज़ में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ के साथ।